नमो Hare Krishna to everyone. विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर्भक्तिर्भवति नैश्चिकी। Okay, so let's first start from Prabhuji's. Prabhuji, can you just put your camera on so that devotees can see you? Okay. So I will just have you at the spotlight. Okay. So Hari Bhakti Prabhuji, welcome officially to the Gaudiya Vaishnav family. So Prabhuji I know for many years, more than like 10, almost more than Almost 10 years, something like that. Before Kishori was born, we used to do Srimad Bhagavatam classes. And that time I remember Prabhuji started coming, and that was my first meeting with Prabhuji. And since then, we both have been studying together Srimad Bhagavatam for many years. So Prabhuji joined. When did you join ISKCON, Prabhuji? Almost Mataji, 10, 11 years now. Yeah. तो तब से जनरली क्या होता है ISKCON में, जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसके कुछ ही समय के बाद, क्योंकि भक्तों के टच में ही होते ही हैं हम, तो डिवोटीज हमें प्रेरणा देते हैं कि अब आप इनिशिएशन ले लीजिए, आपको 16 माला और 4 नियम करते हुए मतलब 1-1.5 साल के अंदर ही या 2 सालों में मैक्सिमम व्यक्ति इतने लेवल पर पहुंच जाता है अगर वो अच्छे संग में होता है। इनफैक्ट कई लोगों को इतना टाइम भी नहीं लगता है, कई लोग 1-2 महीने में या कुछ दिनों में या कई बार फर्स्ट डे से भी आ जाते हैं 16 माला और 4 नियम के उस पर। जो भी है 1-2 साल में तो भक्तों के पीछे वो प्रेरणा शुरू हो जाती है कि आप अब इनिशिएशन लीजिए, इधर लीजिए उधर लीजिए। तो ISKCON संस्था के अंदर अभी काफी सारे सन्यासी ऐसे हैं जिनको गुरु की सेवा, गुरु रूप में सेवा करने के लिए ऑथराइजेशन किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं ISKCON के अंदर GBC जो गवर्निंग बॉडी है वो एक काफी सालों तक किसी एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करती है कि इनका कैरेक्टर ओवर द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट अ डिकेड और सो, इन फैक्ट मोर देन दैट दे ऑब्जर्व। उससे पहले भी उनका डिवोशनल कैरेक्टर, डिवोशनल करियर, सेवाएं, उनका सदाचार, इन सभी पैरामीटर्स पर जज किया जाता है, प्लस रिकमेंडेशन फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल मास्टर, फ्रॉम अदर डिवोटीज इन एंड अराउंड वेयर दैट पर्सन इज प्रीचिंग। तो बहुत सारी चीजों पर इस तरीके से रिगरस तरीके से उन्हें गुरु का जो पदवी है वो दी जाती है, और वो भी सेवा के रूप में दी जाती है। तो ऐसे भी ISKCON के अंदर काफी सारे इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। और एक और चीज से शायद हो सकता है कई नए भक्तों को नहीं पता हो, ज्यादातर हम सोचते हैं कि जो सन्यासी यानी कि जिन्होंने गेहूं में वस्त्र धारण किए हैं और सन्यास आश्रम का जो दंडा होता है, त्रिदंड, वो धारण करते हैं, वही गुरु के रूप में यहाँ ISKCON में स्वीकृत है। ऐसा नहीं है, ज्यादातर सन्यासी ही हैं जो गुरु की पोजीशन में है, मगर कई ऐसे भी हैं जो वानप्रस्थ आश्रम में हैं, तो यानी कि हस्बैंड वाइफ आर टुगेदर, और बिकॉज उनका डिवोशनल कैरेक्टर और कैलिबर इतना हाई है, इसलिए उनको भी गुरु
के रूप में ऐसी पदवी दी गई है, ऐसी स्वीकृति दी गई है कि वो भी अपने डिसाइपल्स बना सकते हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वेदर दे आर वानप्रस्थस और सन्यासीज। तो बहुत सारे होने की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा, अब सारे ही बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, सारे ही वंडरफुल हैं in their own respective services and their character, तो अब मैं किससे लूं, अब मुझे ये क्लैरिटी नहीं आती। तो कोई भक्त जिन्होंने मुझे जोड़ा है वो बोलते हैं मेरे गुरु से ले लीजिए, ले सकते हैं। और कई बार कुछ कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो थोड़े से नौसिखिए होते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं आपको यहीं से लेनी चाहिए। तो ऐसे में फंसना नहीं चाहिए कि आपको, क्योंकि आप किसी से टच में हो, किसी को आप शिक्षा गुरु मानते हो, तो इसीलिए उसके दीक्षा गुरु से ही ले लो। तो ये सब भी बड़ी एक एक डिवोशनल लाइफ में हमारे प्रैक्टिकल बातें आती हैं फ्यूचर में। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया है कि प्रभु जी से मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु जी मेनली दिल्ली एनसीआर में रहे हैं इतने सालों से, फॉर अ डिकेड, and he has been a devotee, so definitely he must have had the pressure of taking initiation, say from my spiritual master, क्योंकि Guru Maharaj is a GBC of this area, और नोएडा में His Holiness Loknath Swami Maharaj is a GBC, and then Prabhuji was in touch with other devotees also. इनकी शिक्षा गुरु एक दूसरे जो है वो भी किसी और इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर के थे, तो आई एम श्योर ही मस्ट हैव हैड द opportunity to connect with various spiritual masters, and at the same time some confusion also. So Prabhuji, over to you. अब बताइए आप कैसे आपने फाइनली इस जर्नी में आए और डिसाइड किया कि कहाँ से आपको इनिशिएशन लेनी है। Yes, thank you, Mataji. And Mataji, to start with, like, it all started in my office. So I was sitting on my desk, and एक साइड के रूम में कुछ लोग कुछ पढ़ रहे थे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं देखा कि ये बुक पढ़ रहे हैं, बड़ा ऑड सा चीज है ये। तो मैं झांका अंदर, तो देखा कि कुछ लोग गीता पढ़ रहे हैं। मुझे समझ आ गया, तो ठीक है, आई थिंक दिस इज अराउंड 12 years बैक। तो थोड़े दिन के बाद वो एक प्रभु जी मुझे लिफ्ट में मिले। मैं उनसे पूछा कि आप गीता पढ़ रहे थे बुक ऑफिस में? एंड वो थोड़े से बैक हो गए कि लगता है इनको ये कंप्लेन करेंगे या कुछ। मैं कहा आई जस्ट वांट टू जॉइन इन। And that day is around 12-13 years back probably. And now so he was Radha Krishnan at that time. Now he's Radha Damodar Prabhu, and he's my elder brother to me. And still I'm taking his guidance, and he's as dear to me as as my spiritual master. And then that journey started from that point, and then till now we are in office. We are meeting daily for half an hour, 45 minutes to read Bhagavad Gita. Now we have moved to Krishna book. We have completed Bhagavad Gita 2 times. So whenever everybody does not have time every time, at the same slot. So some devotees join, some devotees don't join. So now in office itself, we have 5-6 initiated disciples, and and many are in line, and they are quite serious, and they are. Wonderful. And because pious souls are there also, they don't get association. And there is one Prabhuji, he is from Ayodhya, and Prabhuji and touchwood, he's like he speaks very less. He usually chants 25-32 rounds daily, and and they are so much nice, and it's all grows too. And so this journey started from there, and it kept on going from many years. And I met many devotees, and they got initiated from Gopal Swami Maharaj. There were many Matajis also in office. And then later on, I had a tendency to listen to different Swami Maharaj, and initiating senior devotees. So I kept on listening to. So, and when I think what is more important for, I think what is important for one thing, like when we are in Delhi or NCR and near to Vrindavan. So when someone comes to our temple, some Maharaj comes, we should go and listen to them, because he has such a 40 years of 50 years of Krishna consciousness experience, and they just tell you in 1 hour the summary, and we should go and listen to them, because we should make that effort. At least they are coming to Delhi or Noida or Gurgaon, so we should definitely go.
So like I attended one session in such session in Noida temple. They had some Umang temple or Umang program or something, in which like my spiritual master Mahatma Prabhu came for, and started the session from there. And then I joined one group, WhatsApp group, and out of blue, like there's a one god sister of mine, Yamuna, and uh, and whenever I was in some difficulty, and she sends a quote of my Guru Maharaj at that very instance, that absolutely for that, that this happened for almost, this happened for almost 1 year or 2 year, and then she somehow, थोड़ा group से बाहर चले गई, कुछ issue हुआ उनको. Then I got connected. Prabhu, your camera is off or something? The light has gone, Mataji. Oh, okay, all right, it's okay. So, and so this happened for almost 2 years. Every time I get a message, that is absolutely what I required that time. So that was a big indication for me. But at the same time, I kept on listening to every guru and every Maharaj. So the only thing I find, like the mood of my guru is like kind of what I like. So very flexible, and what's in the, not going to an extreme point, but doing, if I have a, capable of doing bhakti of, small, then do that thing. Don't do extra, don't do less, because you have to continue. So one thing I would like say, it took me a very long time to take initiation, and the only thing is, why did you take so long to take initiation, Prabhuji? Mataji, I will be very honest. I had so much anarthas in me. So I clearly told my Gurudev, like, these are all the anarthas are in me, and I'm really struggling with them. So he guided me on those. So and I was like, and there are so many engagements, material engagements, that I was not able to overcome. So but only positive thing is, like what I have heard, like you stay in positive direction, don't don't go in negative direction. So I stayed in positive direction, and it was mercy. Like he said, like, if you want to take initiation, I will give you. So at the same time, I also realized, like selecting a guru which has, which your mood and, matches, that is very good. At the same time, it's not very, we can't be important. Very, yeah, we can pick and choose. I also realize there's a guru tattva is same. So I really love, first thing in the morning, I listen to Gopal Krishna Swami Maharaj one kirtan. He's like, it opens my heart in the morning. So it's not like we have, and in Gopal Krishna and in the Mahatma Prabhu's sessions, most of the disciples come which are Shiksha disciples. So what I understand, it's now getting open up, and we can listen to, we can just, take to any, there's some, we can just listen and take the, who, it's not necessarily like we connect to our Diksha Guru. Diksha Guru is most important, of course, but we can connect to Shiksha Guru also. I take a lot of guidance from Mataji also, and Mataji told, like, both are important. So you can go to Krishna, any route. So so I think, and in between, I had a lot of association of Maharaj, like he had some, some case in, somebody put a case on him, so I had to take him to Yamunanagar, and I had a lot of association with him. So it was by chance. So, but and it's actually, I'm really indebted to Mataji and Radha Damodar Prabhu. So just keep on pushing me and keep on guiding me. So Mataji, is anything specific you have in mind to ask? So actually I wanted to tell people, मतलब यही चीज के बारे में मैं बताना चाह रही थी कि लोगों को ये कंफ्यूजन होती है। और मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था, और 1 ही साल हुआ था, 1 भी साल नहीं हुआ था, एक्चुअली 1 साल भी नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर मिलने लग गया था हर जगह से, अरे आप चैंटिंग करते हो, आप इनिशिएशन ले लो, लाइक दैट। एंड देन आई वाज सो मच कंफ्यूज कि अरे मैं किससे लूं, क्योंकि मैंने सिर्फ जब ज्वाइन किया था तो सिर्फ हिज होलनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के बारे में मैंने सुना था, उनकी महिमा, और मैंने उसी टाइम बोला था कि यही मेरे स्पिरिचुअल मास्टर होंगे, सुनते ही।
एंड मुझे उसके अगले सेंटेंस में ये पता चला कि महाराज अब डिसअपियर हो गए हैं, महाराज इज नो लॉन्गर हियर ऑन दिस प्लैनेट. सो फॉर मी इट वाज लाइक अ धक्का, बहुत बड़ा धक्का था मेरे लिए. किसी को और को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था. और क्योंकि दिल्ली में थे, और दिल्ली में ऑफ कोर्स गुरु महाराज तो अब बहुत ज्यादा रहते हैं बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ. मगर पहले गुरु महाराज यहाँ ज्यादा नहीं रहते थे, साल में 3-4 महीने आते थे जाते थे, ऐसे ही चलता रहता था. और क्योंकि दिल्ली बीइंग अ सेंटर ना, तो यहाँ से बहुत लोग आते जाते रहते हैं. एनीवन हु कम्स लैंड्स in India and has to go to Vrindavan will come to Delhi for sure. Overnight stay या during the day stay. So you get to basically see every major personality in ISKCON अगर आप दिल्ली मंदिर में हैं. तो वो एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग, जैसे आप भी बोल रहे थे प्रभु जी, कि बहुत सारे हमें सुनना चाहिए अलग अलग सन्यासी से, ताकि हमें एक एफिनिटी अपने आप नेचुरली हो जाती है किसी एक से. या तो हमें नेचुरली एफिनिटी हो जाती है, नहीं तो हमें ये रियलाइजेशन हो जाती है कि सब एक ही बात बोल रहे हैं. तो हम जो है अल्टीमेटली गुरु तत्व के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और फिर हमारे अंदर ये भेदभाव खत्म हो जाते हैं कि अरे मेरा गुरु अच्छा है, तेरा गुरु या व्हाटएवर, ये मेरे गुरु का ये मूड है, आपके गुरु का ये मूड है. सबका गुरु प्रभुपाद, सब सारे जो भी ISKCON के इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स है, उन सबका मूड जो है प्रभुपाद जी वाला ही है. And they cannot go beyond that, because any guru who goes separate of Prabhupada will not be serving in ISKCON. It is made sure. क्योंकि जो भी परंपरा के अधीन होकर नहीं चलता, जो अच्छा शिष्य नहीं बन के चल सकता, तो अच्छा गुरु तो बन ही नहीं सकता. ये सिंपल सी फिलॉसफी है. तो ये दोनों ही बातें, तो इसलिए कभी आगे जो भी भक्त लोग जुड़ रहे हैं यहाँ से, या सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे रिकॉर्डिंग में, तो कभी भी इस बात पे पहले तो किसी का भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि आप इन्हीं से इनिशिएशन लीजिए. ISKCON में जितने भी इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आप उनमें से किसी से भी लेने के लिए आप फ्री हैं. और कैसे चुने, उसका चुनाव जो है, गुरु का चुनाव करना थोड़ा सा कठिन होता है. कई बार आपको पता नहीं चलता कि हमारा मूड क्या है. कई बार लोग बोलते हैं जैसा आपका मूड है वैसे ही आप गुरु भी धारण कीजिए, क्योंकि हर कोई, जैसे महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जो है, उनका कीर्तन का और पदयात्रा कि उनको प्रभुपाद जी ने सेवा दी पदयात्राएं निकालने की, तो उधर मूड ज्यादा यही है. तो अपने उनके जो डिसाइपल्स हैं वो पदयात्रा की सेवाएं करते हैं, या संकीर्तन की सेवाएं ज्यादा करते हैं, या ब्रज की तरफ ज्यादा उनका रुझान है. हमारे जो गुरु महाराज हैं, उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्पल कंस्ट्रक्शन की सेवा प्रभुपाद जी ने दी, तो उसकी तरफ ज्यादा रुझान है. एंड हिज ग्रेस महात्मा प्रभु जो हैं, उनका ही स्पीक्स अ लॉट ऑन रिलेशनशिप्स एंड द होली नेम एज फार एज आई नो. तो हर किसी को जो जो सेवा प्रभुपाद जी ने दी है अंडर द एम्बिट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो उसी सेवा में आगे चलते हैं, और उनके डिसाइपल्स भी उनको उसी सेवा में और आगे उनकी सेवा करके प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं और गुरु परंपरा की सेवा करते हैं. इसलिए कंफ्यूजन मत कभी भी अपने दिमाग में रखिएगा कि किससे लेनी है. अगर आप कभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको इनसे लेनी है या नहीं लेनी है किसी एक स्पिरिचुअल मास्टर से, तो टेक योर टाइम, बी 100% श्योर बिफोर यू टेक एनी स्टेप. क्योंकि जैसे ही आप अपने हृदय में समझ जाते हैं कि इनसे मुझे इनिशिएशन लेनी है, उसी टाइम से आपका रिलेशनशिप पक्का हो गया है. जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, मंगनी हो जाती है तो अपने आप फिर भाई शादी होगी वाली बात है. मतलब रोका जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ पंजाबी में, बिल्कुल वैसे ही है स्पिरिचुअल पाथ में भी. आपने अपने हृदय में वर्ण कर लिया कि ये इनको मैं शरणागत हूँ, इन गुरु को मैं शरणागत हूँ, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ देन द फॉर्मल यज्ञ एंड इनिशिएशन टू हैपन. You will be well protected on the path of spiritual life and you will be always given guidance. तो यही कुछ बातें थी जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी इस डिस्कशन से. सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टेलिंग अस. ऑल राइट, तो अब हम लोग आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन एंड लेट मी जस्ट मेक सम एडजस्टमेंट्स हियर. Okay, so we were doing 17th chapter and we want to finish this chapter today. We want to complete, not finish this chapter today.
because it's been very long. हम इसमें 22 श्लोक 23 श्लोक कर चुके हैं, अगले 45 तक श्लोक हैं, जिसमें मेजर जो पोर्शन रह गया है वो परीक्षित महाराज और कलयुग का जो संवाद है वो रह गया है। तो एक बार फटाफट सिनॉप्सिस कर लेते हैं क्या हम कर रहे थे 17वें अध्याय में। 17वां अध्याय था पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली। तो इसमें हमने देखा था कि कलयुग किस प्रकार से महाराज परीक्षित के राज्य में क्रीप इन कर गया, और जब महाराज परीक्षित को ये पता चला, ही started seeing the enormities in his kingdom, so he decided कि अब मैं जाऊंगा और जाके एक बार पूरे राज्य का भ्रमण करके देख कर आऊंगा क्या समाचार है। जब वो गए तो उन्हें धर्म, पर्सोनिफाइड धर्म और धरणी मिले एक काऊ और बुल की फॉर्म में, और फिर उन्होंने उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कली को भी देखा, एक शूद्र जो है वो राजवेश में वहां पर था, और धर्म के जो 4 पैर थे उनमें से 3 उसने तोड़ दिए थे और 1 बचा था। तो संवाद हमने पिछली बार किया था कि धर्म और धरणी संवाद करे हैं महाराज परीक्षित के साथ, और महाराज परीक्षित ये समझ गए थे कि ये और कोई नहीं, महाराज धर्मराज स्वयं है, जो एक बैल के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हैं। और ये कॉन्वर्सेशन जो उनका हुआ, तो उसके बाद फिर अब श्लोक नंबर 28 से 40 में हम लोगों ने देखना है कि महाराज परीक्षित किस तरीके से कली को दंड देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर कलयुग उनसे उनकी शरण ग्रहण करेगा महाराज परीक्षित की, और किस प्रकार से महाराज परीक्षित फिर स्थान देंगे कली को। और बाद में जो 41 से 45 तक है परीक्षित महाराज की गुणगान जो है सुध गोस्वामी करेंगे। तो इसको आज हम लोग प्रयास करेंगे कि हम इसे कंप्लीट करें। सो लेट्स बिगिन इट। श्लोक नंबर 24 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये श्लोक बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, जो पर्सोनिफाइड बुल धर्म है, बुल के फॉर्म में उनको। In the age of Satya, your 4 legs were established by the 4 principles of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. तो ये हम कई बार कर चुके हैं कि तप, दान और माफ कीजिए तप, शौच और दया और सत्यता, ये 4 धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, जिसको अब इस श्लोक के माध्यम से, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और कोट करने के लिए कहीं भी आपको अगर करना है तो इस श्लोक का नंबर ध्यान रखिएगा कि ये 17वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसमें धर्म के जो 4 स्तंभ हैं ये बताए गए हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब भी आप कहीं भी जाएंगे, कोई आपसे पूछेगा जी अच्छा क्यों नहीं खाते हो, ये क्यों नहीं खाते हो, और ऐसे क्यों करते हो, जो भी हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम इस्कॉन के लोग फॉलो करते ही करते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। या लोग बोलेंगे अरे हमने तो सुना है वो एक मूवी थी 70s में देवानंद की, जिसमें हरे कृष्णा के बारे में वो गाते थे और क्या they used to smoke drugs. So people still have faint memories of that. And then in various conversation, things like this come up, especially in relatives. When you go to somebody's house and you say कि नहीं भैया हम ये नहीं खाएंगे और ये नहीं पिएंगे, जैसी ऐसी बात शुरू होगी तो फिर वो धर्म के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं अच्छा ये 4 रिलेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये कहाँ लिखे हैं, तुम्हारी संस्था ने बना दिए। So we know that it is from Bhagavatam, and we can very well quote that this is in the first canto Srimad Bhagavatam, 17th chapter. And who is saying? Parikshit Maharaj is saying. तो क्या बता रहे परीक्षित महाराज कि सत्य युग में धर्म के 4 स्तंभ थे, और कह रहे हैं कि भाई it appears that 3 of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women and intoxication. तो इन सब चीजों से धर्म का नाश हो गया है। किन किन चीजों से? वैसे आपको याद दिला दूं, कई बार हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब है, बात एक ही है। यहाँ पर ऑस्टेरिटी जो तपस्या है वो किससे भंग होती है? यहाँ बताया है प्राइड से। जनरली हम प्राइड नहीं बोलते हैं, जनरली हम लोग ऑस्टेरिटी को इंटॉक्सिकेशन से रिलेट करते हैं। अगर आपको याद हो, कई जगह पर आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने भी बताया, स्क्रीन पे भी कई बार दिखाया होगा।
And then cleanliness is related definitely to illicit relationship, and mercy with meat eating. मगर यहाँ पे meat eating नहीं लिखी है, यहाँ पे 3 चीजें लिखी हैं, pride, lust for women and intoxication. But ultimately अलग श्लोकों में फिर आगे जाकर इसी का दूसरा रूपांतरण भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने ब्रिंग अप किया है. ओके, सो प्रभुपाद यहाँ इस पूरे श्लोक के अंदर श्लोक का बहुत लंबा पर्पट दिया है. पर्पट मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इस बात को शायद हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से कौन सी चीज से धर्म का कौन सा प्रिंसिपल जो है भंग होता है. और अल्टीमेटली श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि भागवत के प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किया जाए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भागवत के प्रिंसिपल्स को लगाएगा, अपने आप ही उसकी ये जो 4 चीजें जो गड़बड़ हो रखी हैं वो सीधी हो जाएंगी. और अगर हम एक सोशल लेवल पर इसको लेकर आ जाएं तो सोसाइटी का फेस चेंज हो सकता है. सो Prabhupada is saying that the preaching of Bhagavatam principles will automatically render all men practice to austerity, clean both inside and outside, merciful to the suffering and truthful in daily behavior. This is the way of correcting the flaws of human society. तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि ये 4 चीजें जो है अपने आप में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स नहीं है, क्योंकि धर्म और भागवत धर्म में फर्क है. 3 चीजें हमने बताई हैं कई बार कि अधर्म होता है, फिर उससे ऊपर धर्म होता है, और धर्म के ऊपर भी परोधर्म या भागवत धर्म होता है. तो भागवत धर्म तो है भगवान के बारे में नाम गायन करना, कथा श्रवण करना, कथा बोलना, ये सब भागवत धर्म के प्रिंसिपल्स है. यानी कि हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, सर्विंग द लोटस फीट, वंदना करना, अर्चन करना, जप करना, ये सब भागवत धर्म है. मगर उससे नीचे का धर्म है ये सब. कौन सा? तपस्या करना, दान करना, दया करना दूसरों पर. तो हम वैसे तो इसकी बड़ी महिमा है, जगह जगह दान की महिमा है, और कई पुराणों में दान की महिमा है, तपस्या की बहुत महिमा है. तो ये सब महिमा मय हैं चीजें. और भगवान भी भगवत गीता में कह रहे हैं कि किसी को भी तपस्या, यज्ञ और दान का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पावन अच्छे लोगों को भी ये पावन करती हैं. इतनी अच्छी चीजें हैं. तो इसका मतलब धर्म परायण तो रहना ही चाहिए. जो भागवत धर्म का अनुसरण कर रहे हैं वो तो धर्म परायण रहते ही रहते हैं, अपने आप ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि हम सुबह उठ के क्या करते हैं? नाम जप करते हैं. नाम जप करते हैं तो सबसे बड़ा यज्ञ वही हो गया. नाम यज्ञ, हम सुबह सुबह उठते ही नाम यज्ञ करते हैं. यज्ञ हम कर ही रहे हैं, अलग से हमें होम वाला यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है. हम कीर्तन करते हैं घर में तो यज्ञ हो रहा है. कली काले धर्म है, नाम संकीर्तन धर्म का पालन हो रहा है. दान हम करते हैं क्योंकि इधर उधर, और भक्त बेचारा अगर लेबल्ड प्रीचर नहीं भी होगा ना कि वो प्रचारक है, या कोई जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी या कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा कि भाई हम ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं, कहीं फॉर्मल प्रीचिंग कर रहे हैं, तब भी वो भक्त जो है जहां जाएगा, उसने कंठी पहनी हुई है, लोग पूछेंगे उससे भैया तुम क्यों ऐसे क्या पहना हुआ है, तो बताएगा और अपने आप ही प्रचार हो जाएगा. भक्त का मुंह खुलता है तो प्रचार शुरू हो जाता है, और इससे बड़ा दान कुछ नहीं है. तो अपने आप हम दान करते हैं, सबसे सर्वोपरि दान कर रहे हैं, सबसे सर्वोपरि यज्ञ कर रहे हैं सुबह उठते ही, है ना. और तपस्या, बेस्ट ऑफ द ऑस्टेरिटीज वी आर डूइंग बाय डूइंग एकादशी व्रत, जो सारी तपस्याओं का राजा है. किंग ऑफ ऑल ऑस्टेरिटीज इज कॉल्ड एकादशी व्रत. तो हमारे जीवन में अपने आप ही यज्ञ और दान और तपस्या की जो पराकाष्ठा है वो अपने आप ही समाहित है हमारे जीवन के अंदर. इस तरीके से प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा सिस्टम आचार्य ने दिया है. तो ये जो चीजें हैं, तपस्या, दया, सत्यता इत्यादि, ये तो केवल धर्म की बातें हैं. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर केवल धर्म भी भागवत धर्म तो छोड़ दीजिए, अगर केवल धर्म परायण भी हो जाएगी जनता, तो भी द फेस ऑफ वर्ल्ड कैन चेंज.
ये 4 चीजें मनुष्य लेवल पर लेकर आ जाते हैं, मनुष्यता का इससे परिचय होता है। Now he's saying you are standing on only one leg, which is your truthfulness, and you are somehow or other hobbling along. But Koal personified flourishes by deceit, and it is also trying to destroy that leg. कि भाई कली को ये कैसे बर्दाश्त हो जाए कि भाई अभी भी ट्रूथफुलनेस बच गई है, ट्रूथफुलनेस बच जाएगी तो पाप कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कली तो कैसे बढ़ता है जब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं आगे बढ़ेगा तो कलयुग पूरी तरीके से पनप नहीं पाएगा। इसीलिए जो लास्ट लेग है इसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है। कई जगह प्रभुपाद ने भागवतम के अंदर बताया कि ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है, voluntarily accept things which may or may not be very comfortable for the body, but they are very conducive for spiritual realization. For example, fasting. तो तपस्या किसे कहते हैं? अपने आप ही हम अपने शरीर को कष्ट दे दें, मगर ऐसे नहीं कि किसी और एजेंडा से, जैसे पॉलिटिकल एजेंडा या किसी भी और एजेंडा से लोग करते हैं। अच्छा, लोग ऐसी भी ऑस्टेरिटीज करते हैं जो लौकिक होती हैं, किसी चीज को पाने के लिए। जैसे इंडिया में करवा चौथ का व्रत बहुत चलता है। आई नेवर अंडरस्टूड द लॉजिक फॉर दैट। ठीक है, एक अच्छी चीज है, एटलीस्ट धर्मपरायण लोगों को बनाने के लिए अच्छा है। ऑफ कोर्स इट हैज टर्न इनटू अ फैशन मोर और लेस, बट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए नहीं है, एक धर्म के लेवल पर है, मगर भगवान से जुड़ा हुआ उस लेवल पर नहीं है, डायरेक्टली भगवान से नहीं जुड़ा हुआ। कुछ आंशिक रूप से उसके अंदर धर्म का प्रिंसिपल है। तो ऑस्टेरिटी या तपस्या जो है वो एग्जैक्टली इट शुड बी फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। और हम क्यों अपने ऊपर वॉलंटरी हम कष्ट लेंगे? क्यों? क्योंकि अगर हमने इस शरीर से, हमारे शरीर से बहुत सारे पाप होते हैं, हम बिना जानते बहुत पाप करते, चलते फिरते कितने लोगों को मार देते हैं हम लोग, है ना। तो शरीर जो कि हमें पाप का भागी बना रहा है, उस शरीर को हम कष्ट देते हैं अपने आप ही। और जब कष्ट खुद ही दे लेते हैं, अपने ऊपर डाल देते हैं, तो जो आने वाले पापों से हमें कष्ट मिलने वाला है आगे फ्यूचर में, वो अपने आप ही खत्म या रिड्यूस हो जाता है। तो तपस्या करने से हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध हो जाती हैं, और शुद्ध इंद्रियों से भगवान का नाम लेना बहुत सरल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब करने बैठते इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, मन सोचा ये कर लूं, अब वो कर लूं, या कोई चीज पहले की याद आती है, या और भी तेजी से जो हमने गलत काम किए होते हैं बड़ी तेजी से याद आते हैं। बाकी टाइम कुछ नहीं याद आएंगे, मगर जैसे ही माला लेके बैठेंगे, कुछ ना कुछ हमारे किए हुए गलतियां, या हमने कुछ गलत दृश्य देखा होगा, या गलत बात सुनी होगी, या गलत बात कही होगी, तो वही गंदी बात हमारे दिमाग में आ जाएगी। और कई बार हमें लगेगा कि अरे ऐसा कैसे, कि करने तो सबसे परम पवित्र काम करने के लिए बैठे हैं, सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, और उसके बाद देखो मेरे विचार कितने खराब हैं। तो ये अशुद्ध इंद्रियों की वजह से है। अशुद्ध इंद्रियां उस समय सफाई हो रही होती है, मंथन चलता है। जब सागर मंथन होगा तो क्या होगा, अंदर से गंदगी तो एक बार उभर के आती है ना, तो वो जाती है, वो सब चीजें एक बार उभर के आती है और फिर जाती है, तो पाप नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से बार बार वो चीजों का स्मरण आता है, क्योंकि हमने वही चीजें बार बार की होती है। तो तपस्या करने से क्या होता है, जब हम तपस्या करते हैं तो इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाती है, हम अपने ऊपर कुछ ना कुछ स्वाभाविक रूप से कष्ट डालते हैं। एकादशी रखेंगे, निर्जल रखेंगे, जल पे रखेंगे, जैसे भी थोड़ा खाना पीना छोड़ेंगे, तो अपने आप जो शरीर को है कुछ कष्ट मिलता है। तो अपने आप से ही कष्ट ले लिया तो अपने आप क्या होगा, ये जो इंद्रियां जो बलवान हो रखी हैं खा पी कर, तो उनको कष्ट मिलता है। कष्ट मिलने से वही इंद्रियां थोड़ी शिथिल हो जाती हैं, और अपने ऊपर हमने खुद ही इम्पोज कर लिया कि मुझे कष्ट मिलना चाहिए क्योंकि मैंने बड़े पाप किए। ऐसी बात जो है मन में व्यक्ति जब लेकर आता है, तो प्रायश्चित का भाव मन में आ जाता है, और प्रायश्चित करने से अपने आप जो है हमारी आगे वो गलत काम करने की प्रवृत्तियां खत्म होती हैं। तो मानसिक रूप से भी काम हो रहा होता है, क्योंकि प्रायश्चित का भाव चलता है, और शरीर में भी शिथिलता आती है, क्योंकि आप कष्ट तो दे ही रहे हैं। तो मान लीजिए आपने किसी कुछ गलती की, और इससे पहले कि पुलिस आपको आके पकड़े,
या आपने रेड लाइट क्रॉस किया, आप सामने से वो दंड देने के लिए तैयार है, दिख रहा है, आप खुद ही हाथ जोड़ लें, अपने आप ही बोले भी बताइए कितना है, तो दंड थोड़ा कम ही होकर मिलेगा आपको स्वाभाविक रूप से। तो ऐसे ही ऑस्टेरिटी जो है उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मानसिक रूप से प्रायश्चित का भाव, शारीरिक रूप से कष्ट देकर पापों का जलना, और साथ ही साथ अगर ऑस्टेरिटी ऐसी है जो कि भगवान से जुड़ी हुई है, जैसे एकादशी व्रत इत्यादि, तो भगवान की प्रसन्नता भी होती है और भक्ति की जननी भी होती है। तो इसीलिए तपस्या बहुत उसकी महिमा गाई गई है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए फास्टिंग ऑस्टेरिटी शुड बी डन। फास्टिंग 2 or 4 times a month is a sort of austerity which may be voluntarily accepted for spiritual realizations. And then he's talking about cleanliness. ये क्लीनलीनेस कैसे जरूरी है? सिर्फ बाहर की क्लीनलीनेस जरूरी नहीं है कि नहा धो लिए, तो बाहर की क्लीनलीनेस तो हमें रखनी है। प्रभुपाद कहते हैं अ वैष्णवा मीन्स दैट हु इज, if I would, I always pronounce this word very wrongly, immaculate, I think that's what it is. Immaculately clean, है ना, मतलब बिल्कुल how do you say, बिल्कुल एकदम पक्का जो है साफ व्यक्ति, जो अगर एकदम क्लीनलीनेस जो फॉलो करता है 100% क्लीन, specklessly and immaculately, yes. तो वैसा क्लीनलीनेस होना चाहिए वैष्णव के अंदर, इतना साफ सुथरा रहना चाहिए वैष्णव को। और ये तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस की बात है, मगर जैसे ही हम भगवान का नाम जप करते हैं तो अंतर और बाहर दोनों ही तरीके से शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कई बार हम भगवान के नाम से ऐसी किसी स्थिति में मंत्र स्नान करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करके स्नान करते हैं, तो बाह्य शुद्धता तो हो ही जाती है, कर ही लेते हैं। अगर आंतरिक शुद्धता, जो मुख्य शुद्धता है, कैसे आती है, मन कैसे पवित्र होता है, ये शुद्ध होता है भगवान के अच्छा चिंतन, यानी कि भगवान का चिंतन करा दिया जाए उससे, मन से, तो मन पवित्र हो जाता है। और जैसे आपने किसी गलत चीज का स्मरण किया, मन वहीं से अपवित्र हो जाता है, वहीं से समझ जाए कि क्लीनलीनेस नहीं है। इसीलिए पूजा करने से पहले भूत शुद्धि की जाती है। भूत शुद्धि में हम अपने आप को कुछ मंत्र होते हैं जो हम उच्चारण करके हम बताते हैं अपने आप को कि मैं आई एम नॉट, जैसे हमारे यहाँ पद्धति में भूत शुद्धि की जाती है। तो हम एक बहुत फेमस श्लोक है जो गाते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गाया कि ना हम विप्रो न च नरपति ना पे वैश्यो न शूद्रो, कि ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं राजा हूँ, ना मैं कोई वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना ही मैं कोई ब्राह्मण हूँ, ना ही गृहस्थ हूँ। चारों वर्णों, चारों आश्रमों के लिए ना करके फिर क्या हूँ आप, कि मैं क्या हूँ, गोपी भर्तु पद कमलो दास दासानुदास, कि मैं जो गोपियों का भरण करने वाले श्री कृष्ण हैं, उनके दासों का दास हूँ मैं। तो अपने भूत शुद्धि का मतलब अपने आप को स्मरण कराना कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, भगवान के भक्तों के चरणों का मैं दास हूँ। ऐसी जब मन में पवित्र भावना आ जाती है, तब फिर भूत शुद्धि के बाद हम अर्च विग्रह की सेवा शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक बाहर से नहा लिए तब तो ठीक है, वो तो बाहर से नहा के दुनिया नहाती है, मगर अंदर से शुद्धि नहीं हुई, मन शुद्ध नहीं है। क्योंकि मन भी तो शरीर है ना, अंदर 2 प्रकार के शरीर है हमारे, बाहर के शरीर को साफ किया, अंदर के शरीर को भी साफ करके फिर भगवान की सेवा की जाती है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी और फिर प्राइड के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से प्राइड अगर आर्टिफिशियल हो या रियल हो, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर किसी के मन में अहम भाव रहता है, अहंकार का भाव रहता है, तो उसकी ऑस्टेरिटी जो है वो स्पॉइल्ड हो जाती है। इसीलिए यहाँ श्लोक के अंदर, इससे पिछले वाले श्लोक के अंदर परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि प्राइड इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑस्टेरिटी। तो जैसे आप देखिए, कोई तपस्या करता है और तपस्या करके ये सोच लेता है कि भाई मैंने की, तो उसकी तपस्या का जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है। इसीलिए भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसे होता है
जो प्रारंभिक भक्त होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ अब हमें 1-2 साल हो गया है और हम जान चुके हैं कि एकादशी, जब निर्जल एकादशी आती है तो हम सब निर्जला हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हमें बोलना नहीं चाहिए। कई बार भक्त लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं ना, डिवोटीज बिकम फ्रेंड विद ईच अदर। अच्छा तुमने निर्जला की? नहीं नहीं मैंने निर्जला नहीं की, उसने निर्जला की। सबको पता चल रहा है कि भैया किसने निर्जला की किसने नहीं की। क्यों? कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की। अपना मुख बंद रखिए। अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा कर लिया दान या तपस्या, अपना मुख बंद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे ही आपने कह दिया वो गया। कई बार भक्त फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि मगर माता जी हम लोग ने तो फर्स्ट टाइम किया या ऐसे किया। हम तो सिर्फ अपने शिक्षा गुरु को ही बताते हैं या अपने काउंसलर को बता रहे हैं, जस्ट सो दैट दे आर अपडेटेड कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसी चल रही है। इफ दैट इज द पर्पस इट इज फाइन, मगर और इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। आपने किसी ऐसे भक्त में कन्फाइड किया जैसे इस सिचुएशन में, जो आपके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को चेक कर सके, आपको आगे गाइड कर सके, बता सके इसमें और ये भी कर सकते हो, तो वो पर्पस सही है। मगर उसके अलावा अपने दान और तपस्या को जब बोल दिया जाता है तो कर्ता का भाव आ जाता है, और जैसे ही कर्ता का भाव आ गया वो क्षीण हो गया, सब कुछ जीरो, मिट्टी। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। तो आगे क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, कि जब भगवान यहाँ थे तो हे धरणी आपका भी सौभाग्य बहुत बढ़ चुका था, मगर अब आपका सौभाग्य क्षीण हो गया है। क्यों? क्योंकि नाउ शी द चेस्ट वन being unfortunately forsaken as it were by the personality of Godhead, laments her future with tears in her eyes. For now she is being ruled and enjoyed by lower class men who pose as rulers. तो अब अच्छे क्षत्रिय रहने गए जो धरती का मान बढ़ाएं, तो इसीलिए हे धरणी आपका भी सौभाग्य खत्म हो चुका है। तो अब इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने सांत्वना दी धर्म को और धरणी को। और अब जो है महाराज परीक्षित कली से बात करने, क्योंकि तीनों खड़े थे ना, तो कली से बात करना शुरू कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित who could fight 1000 enemies single-handedly thus specified the personality of religion and earth. Then he took up his sharp sword to kill the personality of Kali, who is the cause of all religion. कितना अच्छा होता है कली को ही मार देते। अब सारी गड़बड़ ही नहीं होती, एकदम से सत्युग आ जाता है ना, मगर ऐसा नहीं होने वाला था। इसीलिए परीक्षित महाराज जानते थे कि भगवान की प्रेरणा से कली यहाँ आया है, अब इसका समय आ चुका है, अब मुझे इसको दंड ही देना पड़ेगा, वैसे मारूंगा नहीं। और यही बात जो है इससे पिछली कॉन्वर्सेशन में धर्म और धरणी ने भी कहा था कि ये हमारी दुर्दशा का कारण कली नहीं है। समय के परिवर्तन के साथ साथ सब कुछ होता है और हर किसी को अपने जीवन में सब चीज भोगनी पड़ती है। तो इस संवाद से ही हमें पता चल रहा था कि कैसे भगवान की प्रेरणा से काल चक्र चलता रहता है, और काल चक्र जब चलेगा तो कली भी काल आएगा ही आएगा। मगर अब परीक्षित महाराज का क्योंकि राज्य चल रहा है, इसलिए परीक्षित महाराज को दंड तो देना स्वाभाविक है, और दंड तो यही है इसका कि इसको मार दिया जाए। तो परीक्षित महाराज ने अपनी निकाल ली तलवार। जब तलवार निकाली तो क्या हुआ कि कली ने परीक्षित महाराज के चरणों में घुटने टेक दिए। When the personality of Kali understood that king was willing to kill him, he at once abandoned the dress of a king. राजवेश उतार दिया, and under the pressure of fear completely surrendered to him, bowing his head. तो प्रभुपाद बता रहे यहीं से परीक्षित महाराज जो है, अगले श्लोक में आएगा कि परीक्षित महाराज उसकी ये हरकत को देखे बड़े स्माइल करने लग गए। ये क्षत्रिय की ड्रेस पहने हुए, ऐसे क्षत्रिय तो ऐसे करते ही नहीं है। क्षत्रिय को अगर कोई मारने की धमकी देता है तो क्षत्रिय चाहे मर जाएगा, मगर अपना गला कटवा लेगा, मगर झुकेगा नहीं। मगर कली इमीडिएटली ही टुक शेल्टर ऑफ परीक्षित महाराज। तो कली ने अपना परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण कर ली, और क्योंकि शरण ग्रहण कर ली और क्षत्रिय का धर्म है प्रोटेक्ट करना जो भी उसका शरणागत हो, तो महाराज परीक्षित who was qualified to accept, surrendered and worthy of being sung in history, did not kill the poor surrendered and fallen Kali, but smiled compassionately, for he was kind to the poor.
Okay, now you'll have to give me a second to put the charge in one of my. Okay, thank you. तो कली के बारे में और भी परीक्षित महाराज, क्योंकि पहले ही वेद ज्ञाता तो थे ही परीक्षित महाराज, तो अगले अध्याय में आएगा कि परीक्षित महाराज को पहले से पता था कि भाई कली के अंदर दोष तो हैं, मगर कली के अंदर बहुत जबरदस्त गुण भी हैं। तो भगवान का ऐसा अरेंजमेंट है, हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। अगर कहीं पर कोई कमी देते हैं तो वहां पर कुछ एक ऐसी चीज भी देते हैं जिससे वो कमी पूरी हो जाए। ऐसे हम देखते हैं ना दुनिया के अंदर भी। तो भगवान का ये सृष्टि का नियम है कि अभाव के साथ साथ कुछ ना कुछ फिर प्रेरणा भी होगी। तो क्योंकि कलयुग में शुद्ध वातावरण का अभाव है, शुद्ध लोगों का अभाव है, विचारों का अभाव है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ प्रेरणाप्रद भी चीजें दी गई हैं। जैसे कि क्या, जो चीज पहले के युगों में बड़ी तपस्याओं से, बड़ी कठिनता से मिलती थी भगवान के बारे में ज्ञान, वो आज हमें बिल्कुल सामने है। हम अपना लैपटॉप खोलते हैं, भागवतम हमारे सामने है। पहले रिकॉर्डेड ही नहीं होती थी, लोगों को मिलती नहीं थी ज्ञान, गुरु के पास जाना पड़ता था, उसके मुख से सुनना पड़ता था। और उसके लिए भी कौन कौन जाता होगा सोचिए, सारे गृहस्थ तो जाते नहीं होंगे, कोई विरला जो सन्यासी या कोई विरक्त व्यक्ति होते होंगे वही जाते होंगे, बाकी तो ऐसे सिर्फ सुनने को मिलती होंगी चीजें। तो ज्ञान लुट रहा है यहाँ पे, बट ऐसे बट रहा है कि जैसे मैंने लुट रहा हो, कहने का ये मतलब है मेरे। तो सब कुछ अवेलेबल है, नॉलेज इज अवेलेबल एट द क्लिक। दूसरी बात, कलयुग के अंदर जो भी पाप हम लोग सोचते हैं, हमारे मन से किए हुए पाप है, उनका परिणाम नहीं होता। एक्चुअल में जब तक फिजिकली हम कर नहीं देते तब तक परिणाम नहीं होता। यानी कि मैं अपने मन में कितना सोचती रहूं कि ये कितना गंदा है, ये बहुत बुरा है, इसको तो मैं मार डालूंगी, कुछ नहीं होगा। नो, मन से किए हुए पाप का कोई कुछ रिएक्शन नहीं होगा। भले वो कर्म में काउंट होता है मगर उसका रिएक्शन नहीं होगा, मानसिक कर्मों का, गलत सोचे हुए मानसिक कर्मों का। मगर जब मैं बोल लूंगी तभी, यानी कि वाणी या शरीर से किए हुए होते तभी उनका रिएक्शन मिलेगा। तो कितनी बड़ी बात है। पहले तो आप, पहले के जमाने में भाई अब अपने मन से भी आपने गलत सोच लिया तो उसका प्रभाव पड़ता था, उसका कर्मों का रिएक्शन होता था। तो मन से भी गलत नहीं सोच सकते थे। अभी मन ही सबके खराब है, भगवान को पता है कि ऐसी सिचुएशन में मन कहाँ जाने वाला है इनका, मन तो हमेशा ही गलत सोचता रहेगा, तो फिर कैसे तरेंगे। और दूसरी बात, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मन से कोई अच्छा सोच लिया आपने, किसी के बारे में हित सोच लिया कि अरे इसका कल्याण होना चाहिए, अरे इसके भगवान इसकी कुछ रक्षा कर दो, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा अच्छा सोचने का। बुरा सोचने का नुकसान नहीं, अच्छा सोचने का, केवल सोचने का। भले हाथ से उसके लिए कुछ भी नहीं किया, मगर मन से उसके लिए अच्छा सोच लिया, बस इसी में ही आपका कल्याण हो जाएगा। उसका तो होएगा ही होएगा, वो अलग बात है, आपका कल्याण हो जाएगा, इतनी बड़ी बात है। और कलेर दोषम निधे राजन अस्ति एक महान गुण, एक और महान गुण है क्या, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्ति संग परम रजित। केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति आराम से प्राप्त हो सकती है। तो कलयुग के अंदर इतने सारे पावन गुण भी हैं, इसीलिए महाराज परीक्षित जो है ये सब जानते हुए कलयुग को संरक्षण देते हैं। फिर परीक्षित महाराज कली को क्या कहते हैं। The king thus said, we have inherited the fame of Arjun. Therefore, since you have surrendered with folded hands, you need not fear for your life. But you can't remain in my kingdom, for you are the friend of a religion. क्योंकि भाई अधर्मी हो, इसलिए मेरे यहाँ नहीं रह सकते। जाओ जहां जाना चले जाओ, मगर मेरे यहाँ पे तुम नहीं रह सकते, क्योंकि मैं पांडवों का वंशज हूँ, मैं अर्जुन का वंशज हूँ। और अर्जुन और पांडवों को भगवान ने बड़ी मेहनत से इसीलिए इस युद्ध करवा कर कुरुक्षेत्र का और इतना अवतार लिए भगवान, और इसीलिए उनकी स्थापना इसलिए यहाँ की थी धरती के ऊपर, ताकि अधर्म ना फैल सके। और धार्मिक राजा यहाँ पर ध्यान रखे कि अधर्म फैलना नहीं चाहिए। तो मेरी ड्यूटी है कि भाई अधर्म नहीं फैलना चाहिए, इस वंश से मैं हूं, इसीलिए आपको संरक्षण तो दूंगा, मगर मेरी किंगडम से बाहर चले जाओ। अब कहाँ चले जाओ भाई, तो कहते हैं कि आप, ठीक है, मैं आपको
कहाँ जाने के लिए बताता हूँ। Therefore, O friend of irreligion, you do not deserve to remain in a place where experts perform sacrifice according to truth and religious principle for the satisfaction of the supreme personality of Godhead. तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भाई जहाँ यज्ञ होते हैं पवित्र आत्माओं के द्वारा, वहां तुम रहने के अधिकारी नहीं हो। तो पवित्र आत्माओं के द्वारा यज्ञ जो है किसकी प्रसन्नता के लिए? श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, जहां भी यज्ञ हो। तो भगवान खुद भी कहते हैं कि भगवान, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान कह रहे हैं कि मैं कहीं भी और वास नहीं करता, ना मैं तीर्थ स्थानों में वास करता हूँ, ना मैं अपने लक्ष्मी जी के साथ वास करता हूँ। मैं वहां वास करता हूँ जहां पर भक्त लोग मेरी कथा गायन करते हैं। तो क्योंकि परीक्षित महाराज के समय में ऐसा था, भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा गायन होता था। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाई अब कहाँ, महाप्रभु ने बताया है कि भाई कलयुग के अंदर तो जहां भी संकीर्तन यज्ञ होगा वहां भगवान निवास करते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ कीर्तन यज्ञ रह गया है। संकीर्तन यज्ञ क्यों रह गया है? बाकी यज्ञों का क्या हुआ? बाकी यज्ञ कहाँ गए? तो बाकी यज्ञों में पवित्रता नहीं रह गई। यज्ञ तो संपन्न हो सकता है, मगर ना तो पवित्र ब्राह्मण है जो अपने मंत्रों द्वारा अग्नि जला ले। माचिस से अग्नि जलाई जाती है और मंत्रोच्चारण ढंग से किसी को करना नहीं आता। वेद पाठी अगर हैं भी, संस्कृत आती भी है, तो कैरेक्टर प्रॉपर नहीं है, संस्कृति को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो शुद्ध आचरण नहीं है, शुद्ध व्यवहार नहीं है, मनोस्थिति नहीं है, और जो यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए वो भी शुद्ध नहीं है। तो क्योंकि शुद्धता का अभाव कलयुग में रहेगा, ये भगवान जानते हैं, इसीलिए भगवान ऐसी कोई प्रक्रिया हमें नहीं दे सकते भगवत प्राप्ति की जो कि फॉल्टी हो, क्योंकि बाकी सब चीजें फॉल्टी हो चुकी हैं। भगवान की पूजा अर्चन करने में भी बड़े दोष हैं, क्योंकि जो सामग्री हम भगवान को पूजन अर्चन की देते हैं, धूप बत्ती हमारी चारकोल से बनी हुई है ना, तो क्या हम भगवान को धूप बत्ती ऑफर करेंगे? घी तेल हमारा कॉन्टेमिनेटेड है, तो हम क्या तो पूजा करेंगे, और क्या हम हमारा मन जो इतना मलिन है उससे हम पूजा करेंगे? तो ये सभी चीजें, क्योंकि सब चीजों में द्रव्य दोष, सब चीजों में स्पर्श दोष, हर चीज की गणना होती है, इसीलिए भगवान ने ऐसी चीज दी कि भैया कुछ भी मत करो, ये हाथ है, बजाओ, और गाना आता हो या नहीं आता हो, मुख से हरिनाम बोलो। तो संकीर्तन यज्ञ इसीलिए दिया है क्योंकि सबसे आसान है, हर कोई कर सकता है, और इसीलिए इसको कलयुग का धर्म बनाकर भगवान ने प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं कि बाकी जो भी शास्त्रों के अंदर all the sacrificial ceremonies, although sometimes in all the sacrificial ceremonies, although sometimes a demigod is worshipped, भाई वेदों में अलग अलग सेरेमनीज है, कभी कभी किसी किसी देवता की पूजा के लिए भी उसमें प्रावधान है, मगर फिर भी हर यज्ञ में यज्ञेश्वर जो है, यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान श्री हरि की ही उपासना होती है। और वो यज्ञ पुरुष, क्योंकि उस देवता के भी जो परमात्मा है, देवता भी तो एक आत्मा ही है ना, उसके भी जो परमात्मा है वो यज्ञ पुरुष श्री भगवान स्वयं है, और क्योंकि वो वहीं बैठे हैं तो वो यज्ञ पुरुष ही देवता के माध्यम से हमें आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं जो यज्ञ कर रहा है उस देवता के लिए। तो सुत गोस्वामी कहते हैं, द पर्सनालिटी ऑफ कली thus being ordered by Maharaj Parikshit began to tremble in fear, seeing the king before him like Yamaraj, ready to kill him. Kali spoke to king as follows. कली बोलते हैं कि भाई आपके राज्य में आप बोल रहे हैं कि ठीक है आप कहीं भी रह सकते हैं, मगर मुझे तो लगता नहीं है मैं आपके राज्य में कहीं भी रह सकता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपका राज्य जो है वो तो सब पूरी दुनिया में आपका राज्य है, तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे आपके राज्य से अलग होके मैं कहाँ जाऊं? Therefore, O chief among the protectors of religion, please fix some place for me where I can live permanently under the protection of your government. क्योंकि आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पे, आप बोल रहे मेरे राज्य में रह नहीं सकते, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? इसीलिए अपने राज्य में ही मुझे कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जहां पे मैं बस अपना कोने में पड़ा रहूं, है ना? तो कोने में कहाँ पड़े रहेंगे? तो उस समय
परीक्षित महाराज के राज्य में ऐसे कुछ एक कोने होते थे जहां पे कली पहुंच गया, और फिर उसने उन कोनों का विस्तार कर लिया। जैसे हम रेलवे की सीट पे कोई आके बैठता है आपके साथ कि भाई साहब थोड़ी सी जगह दे दीजिए, और फिर थोड़ी देर के बाद आधी जगह पे वही बैठा होता है। बिल्कुल ऐसे ही कली ने किया, परीक्षित महाराज ने कुछ कोने दे दिए उसको, और उन कोनों का उसने विस्तार कर लिया समय के साथ साथ। तो कौन से कोने थे वो? तो सुत गोस्वामी said Maharaj Parikshit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed. तो 4 जगह दे दी जहां जुआ खेला जाता है, मदिरा पान होता है, और जहां पे व्यभिचार हो और एनिमल स्लॉटर जहां पर हो, ये 4 जगह। अभी तो हर गली के नुक्कड़ कोने में और आपके आजू बाजू सब जगह यही कली का विस्तार है। ये 4 चीजें जहां पर हैं वहां पर कलयुग निवास कर रहा है। इसके अलावा एक 5वां भी बोनस में आएगा अभी। तो 4 तो है ही, अभी 5वां देखेंगे हम कौन से हैं। तो प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन करते हुए इन चीजों को, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, जीव गोस्वामी को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 4 चीजें हैं इररिलीजियस, जहां पर इररिलीजियस तरीके से ये चीजें जहां होती हैं वहां पर कली होता है। यानी कि मान लीजिए अगर कहीं पे ड्रिंकिंग, यानी कि अगर कोई इंटॉक्सिकेशन ले रहा है मगर धर्म के अनुसार, क्योंकि कई जगह पर जैसे काली को देवी चंडी को जो है ये सब चीजें चढ़ती हैं, जो तामसिक लोग हैं, वो तामसिक लोगों की जो तामसिक प्रवृत्ति है उसको परिवर्तन करने के लिए शास्त्रों में ऐसे प्रावधान है कि वो शराब का वहां पर मीट ईटिंग के लिए भी परमिशन है और ड्रिंकिंग के लिए भी परमिशन है। तो जो ऐसे शास्त्र के अंदर, चाहे वो तमोगुणी लोगों के लिए ही बनाया गया हो वो सेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स, मगर अगर कोई उसके अनुसार कर रहा है तो भी वो कलयुग से प्रभावित नहीं रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है ये समझना कि जब भी कोई एसोसिएशन विद वुमेन आउटसाइड मैरिज विल बी caught in the ambit of Kali. Drinking of wine, but against the Vedic injunctions, will be under the ambit of Kali. So everything which is not permitted by the scriptures, that will be under the ambit of Kali. इस बात को जीव गोस्वामी को कोट करते हुए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये इस बात को इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि कई लोग इस बात पर झगड़ा करने लग जाते हैं। जैसे ही हम बोलेंगे कि भाई शास्त्रों में तो कहा गया है कि हमें इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेने चाहिए, तो फिर वहीं पर ही आ जाएगा। कई लोग बोलेंगे नहीं, मगर कहा गया है, देखो कई जगह पर लिखा भी गया है कि आप ले सकते हैं। और इसी प्रकार से मीट ईटिंग के लिए कई जगह पे लिखा गया कि आप ले सकते हैं, इन सर्कमस्टांसेस में ले सकते हैं, तो झगड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हमें समझना है कि such recommendations in Vedic literatures are meant for a particular class of men and not for all. So one man's food may be poison for another. Similarly, what is recommended for those in the mode of ignorance may be poison for those in the mode of goodness. तो शास्त्रों की हर शास्त्र हर किसी के लिए नहीं है, शास्त्र का हर पोर्शन हर किसी के लिए नहीं है। तो शास्त्रों में कई चीजें दी हैं, हम क्या फॉलो कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबिलिटी होगी स्क्रिप्चर्स की। जैसे कि कुछ समय पहले मुझे एक याद आती है बात, किसी भक्त ने ये हमारी भागवतम जब 10वें स्कंद तक कंप्लीट हो गई थी तो प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद बीबीटी में हिज ग्रेस गोपी प्रांजन प्रभु जी, जो अब नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके हैं, उन्होंने भागवतम कंप्लीट की। बड़े सज्जन व्यक्ति, बड़े वंडरफुल वैष्णव थे। वो एक बार लेक्चर दे रहे थे तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कई बार भक्त लोग ऐसे चूज करते हैं, कोई कपल होता है वो चूज करता है कि भाई हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि भाई हम संतान उत्पत्ति ना करें। मगर शास्त्रों में लिखा है कि संतान उत्पत्ति किए बिना जो
गृहस्थ धर्म है उसका पालन होता नहीं है। तो हमारे लिए क्या सही है? क्या ये सही है कि हम ऐसा निर्णय ले लें? तो प्रभु जी ने बोला, देखिए धर्म शास्त्रों के अनुसार तो ये निर्णय सही नहीं है, मगर भक्ति शास्त्रों के अनुसार ये निर्णय सही है। अब बड़ी विचित्र बात है, क्यों, कैसे? बाकी लोगों के लिए तो, जो धार्मिक लोग हैं इन जनरल, उनके लिए यही प्रिंसिपल चलेगा शास्त्र का। क्या प्रिंसिपल? कि जो आपका गृहस्थ आश्रम का धर्म है उसको आप निभाइए। मगर बाकी लोगों के लिए ये है, अधिकतर लोगों के लिए ये है। मगर अगर कोई वाकई धर्म परायण हो चुका है, मतलब कि परो धर्म यानी भागवत धर्म को फॉलो कर रहा है, अगर वो ऐसी चॉइस करता है, नॉट नेसेसरी कि ऐसी चॉइस करनी चाहिए, ये बात नहीं हो रही, अगर वो ऐसी चॉइस करता है तो उसमें कोई दोष नहीं। तो अभी देखिए कि वही शास्त्र की उक्ति एक के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही शास्त्रों में कुछ एक इंस्ट्रक्शंस विरक्ति मार्ग की हैं, कुछ एक निवृत्ति पथ की हैं, कुछ एक प्रवृत्ति पथ की हैं। जैसे कि अर्जुन को पूरी भगवत गीता में भगवान ने बोला है, युद्ध करो, अपना कर्म करना चाहिए, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है। सब जगह भगवान ने पूरे भगवत गीता में यही बोला है। मगर जैसे ही भागवतम शुरू होती है तो फिर कर्म को नीचे करके और विरक्ति के पद को की महिमा बताई जाती है। पूरी भागवत के अंदर भी अलग अलग स्थानों पे अलग, कहीं प्रवृत्ति मार्ग की विशेषता बताई गई है, कर्म को प्रधान बताया गया है, और कहीं पर विरक्ति को प्रधान बताया गया है। तो क्यों ऐसा किया गया है? सीमिंगली ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस हैं। क्यों? एक ही ग्रंथ में एक ही रीडर तो कंफ्यूज हो जाएगा, कभी ये बोला है कभी वो बोला है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो विरक्ति का पथ ले चुके हैं, यानी कि वैरागी बन चुके हैं, उनके लिए वो इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल है। जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल है। इसीलिए शास्त्र को पढ़ने के लिए थोड़ी समझ बुद्धि इतनी चाहिए, और गुरु के निर्देश में पढ़ना चाहिए, भक्तों के निर्देश में पढ़ना चाहिए। नहीं तो हम शास्त्र पढ़ के भी कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें सीमिंगली कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें शास्त्रों के अंदर मिलेंगी। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, द रिकमेंडेशंस इन स्क्रिप्चर्स आर not meant for encouragement of such adharmas, but for regulating the necessary adharmas gradually towards the path of dharma. जो भी इंस्ट्रक्शंस तमोगुणी लोगों के लिए बताई गई है, जो अधर्म को प्रोपगेट नहीं कर रही वो, बल्कि अधर्म को रेगुलेट कर रही है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने भी कुछ एक जगह बता दी कि भाई तुम यहाँ रह सकते हो। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भाई अगर सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से हमें समाज में से अधर्म को हटाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अब नाउ दीज मे सीम टू बी वेरी एक्सट्रीम सॉल्यूशंस, मगर जब तक हम एक्सट्रीम सॉल्यूशंस करेंगे नहीं तो एक्सट्रीम रिजल्ट्स भी नहीं मिलने वाले। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ट्रू कंपल्सरी फास्टिंग होनी चाहिए मंथ में। अगर ज्यादा ऑस्टेरिटी नहीं है तो पूरे समाज को कम से कम 2 फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। इतनी तपस्या तो जरूर होनी चाहिए। और कंपल्सरी मैरिज होनी चाहिए यंग बॉयज एंड गर्ल्स की, मतलब यंग छोटे बच्चों की नहीं, एज बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इतनी होनी चाहिए ताकि व्यभिचार रुक सके। क्योंकि ज्यादातर व्यभिचार हो क्यों रहा है भाई, 16 आप 13-14 के होते हैं तो मन में एक तूफान आने लग जाता है, और वो तूफान चलता रहता है, वो शांति नहीं हो पाती, क्योंकि शादी हो नहीं रही। क्यों? क्योंकि 30 तक तो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब में सेटल हो रही है, बिजनेस सेटल कर रहे हैं, और 15 से 30 के बीच में जो तूफान आ रहा है उसको कैसे शांत करते हैं व्यक्ति? उल्टे सीधे काम करके। इसीलिए कह रहे हैं कि व्यभिचार को समाप्त करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो कंपल्सरी होना चाहिए स्टेट लेवल पर, ऐसा इन्फोर्समेंट होना चाहिए। और तीसरी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है अपनी इनकम में से अगर 50% भगवान की सेवा के लिए दे, प्रचार के लिए दे, भागवत धर्म के प्रचार के लिए दे, ये 3 चीजें अगर की जाएं तो समाज की दशा चेंज हो सकती है। तो कली जी ने बोला कि भैया ये 4 चीजें ये आपके तो राज्य में बहुत ही कम होती है, आपने मुझे बहुत छोटा स्नान दिया है, थोड़ा सा और दे दो डिस्काउंट। तो फिर जब कली ये कहते हैं तो 5वीं चीज बोनस में देते हैं गोल्ड, सोना।
सुनिए इसको. The personality of Kali asked for something more, and because of his begging, the king gave him permission to live where there is gold. Oh, मैंने yellow में ही इसको highlight कर रखा है. Because wherever there is gold, there is also falsity, intoxication, lust, envy, and enmity. गोल्ड का मतलब जो है बेसिकली एक्चुअली धन से प्राय है, सिर्फ एज सच द मेटल गोल्ड नहीं है, धन से इसका प्राय है. क्योंकि धन जो है पहले गोल्ड के रूप में ही होता था, अभी भी हम गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे फॉलो कर रहे हैं. और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि गोल्ड में कली का वास है, इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड इज फेल. तो ये पांचवी चीज जो है दी, सोने में कली का वास दिया गया है. तो सोना भी, मगर वो वाला सोना पवित्र नहीं. पवित्र धन जो भगवान की सेवा में लगाया जाता है या धार्मिक रूप से अर्जित किया जाता है, उसकी बात नहीं हो रही, मगर ये होर्डिंग वाले अपवित्र धन की बात हो रही है. सो ऑल्दो महाराज परीक्षित गेव Kali permission to live in 4 places, it was very difficult to him to find the places, because during the reign of King Parikshit there was no such place. कहीं होता ही नहीं था, उल्टा सीधा काम. तो अब कहाँ जाए? तो महाराज परीक्षित then gave him place to live in gold. अच्छा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, बिकॉज करेंसी इज नॉट एट पार विद द रिजर्व गोल्ड. तो आज अगर आप इंटरनेट पे देखें, प्राय हर एक फाइनेंशियल लिटरेसी वाले चैनल में ये बातें हो रही हैं कि व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी. क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम गवर्नमेंट फेल हो सकती है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो नोट ही छापे जा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ाई जा रही है, टू एडजस्ट द इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करती है और इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है. इन्फ्लेशन कम करना, फिर इंटरेस्ट रेट चेंज कर दो. तो ये सब फेक इकोनॉमी चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वही फेक है. गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए फेक है क्योंकि उतना रिजर्व है ही नहीं गोल्ड का. इनफैक्ट अगर आप और डीपली देखेंगे तो ये बातें बहुत ज्यादा अभी निकल कर आ रही हैं कि आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ यूनियन ऑफ Saudi, India, China, Russia, and these superpowers, emerging superpowers, and they are going to create again a currency. US dollar को खत्म करके they are going to bring up a currency which will actually be backed by gold. तो ऐसी बातें उठ के आ रही हैं आज की डेट में. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी फेक है. क्यों? क्योंकि गोल्ड में वैसे ही कली का वास है, तो कली को बढ़ना है तो ऐसे काम करेगा. सो प्रभुपाद यहाँ पे अगेन द सेम ही इज टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ड्यू टू द फेक गोल्ड स्टैंडर्ड्स. मगर उसका क्या करें जो हम स्त्रियां गोल्ड पहनती हैं. तो चिंता की कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी बड़े दयालु हैं. कह रहे हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर वुमेन मे बी अलाउड बाय कंट्रोल, नॉट बाय क्वालिटी बट बाय क्वांटिटी. दिस विल डिस्करेज लस्ट, एनवी एंड एनिमिटी. So when there is actual gold currency in the form of coins, the influence of gold in producing falsity, prostitution, etc. will automatically cease. क्यों? क्योंकि जो ये डबल इकोनॉमी चल रही है, फेक इकोनॉमी जो है, जिसको हम ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, पैरेलल जो चलती है, वो खत्म हो जाएगी. तो हमारी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है डिमोनेटाइजेशन, ये वो, बट अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक्चुअल करेंसी से इसको बैक करें. सो these are some things which Prabhupada is indicating here. तो ये 5 चीजें जो हैं महाराज परीक्षित ने दे दी. So we'll move a little bit ahead. So thereafter the king re-established the lost leg of the personality of religion, the bull, and by encouraging activities he sufficiently improved the condition of the earth. तो इस प्रकार से कली का प्रभाव कम करके परीक्षित महाराज ने दोबारा से धरणी और धर्म का संरक्षण किया, जो कि राजा का कर्तव्य है. तो इस प्रकार सुत गोस्वामी इस बात को बताते हैं. और लास्ट श्लोक हम इस अध्याय का करेंगे. महाराज परीक्षित द सन ऑफ अभिमन्यु इज सो एक्सपीरियंस्ड that by dint of his expert administration
and patronage, it has been possible for you to perform a sacrifice such as this. कि भाई परीक्षित महाराज के राज्य के बाद की ही तो बात चल रही है, उसी समय की बात है कि भाई परीक्षित महाराज ने क्योंकि कली का दमन किया, इसीलिए 1000 वर्ष तक ये जो यज्ञ नैमिषारण्य के ऋषि कर रहे हैं, और जहां पर ये कथा चल रही है, सुत गोस्वामी कथा बता रहे हैं, 1000 वर्षों का ये जो प्रण लेकर ऋषि कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि परीक्षित महाराज ने कली का दमन कर रखा है, नहीं तो आप ये यज्ञ नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और यहीं पर ही ये अध्याय जो है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली यहाँ समाप्त होता है। अगली बार हम लोग करेंगे कि कैसे महाराज परीक्षित विल बी कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण बॉय, and then Maharaj Parikshit will actually meet Shukdev Goswami. So this we will do next week. So I hope this chapter was clear to everyone. If still you have any questions, you can discuss for next 15 minutes. माता जी, एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई भी जो हवन है, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर Yes, in the purest form. Purest form, हाँ. तो basically just like it's a comment, like, and but we at the same time we do such things in temple also when deity installation. Nursing home, yes, and all that. Yes, and we do lot of havans in temple also. Yes. So I think what I heard Mataji, like Prabhupada said, this is to just attract the public. Real havan is Hare Krishna. Yes. और आप देखेंगे कि हवन के बाद नरसिंह होम हो रहा होगा, उसके बाद संकीर्तन होता है, क्योंकि वो अपूर्ण रह जाता है। जब तक भगवान का नाम नहीं होगा तो कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसे भी इन जनरल में। और वो तो बात आप कह ही रहेंगे, प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला है, तो क्योंकि उस तरीके से यज्ञ होते नहीं है, हो ही नहीं सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। Even those who know very good Sanskrit, who are good cultured people, still द्रव्य की शुद्धि नहीं है, अंदर भी मन भी तो शुद्ध नहीं है, इसलिए शुद्धि के अभाव में यज्ञ नहीं हो सकते हैं। Yes. इनिशिएशन में भी मैंने अभी देखा है कि नेक्स्ट इसमें भी यज्ञ हुआ था, यज्ञ हुआ था, बट साथ में कीर्तन चल रहा था, बिल्कुल वो कर रहे हैं, वो साथ में कीर्तन जोर जोर की चल रहा है, both are going together. Yeah, so it's important point to do kirtan. If we do some yagya at home also, it's important point to do kirtan along. Yeah. तो ऐसे डिवोटीज कई बार पूछते हैं कि अच्छा तो फिर क्या हमारे घर में जब बच्चे होते हैं तो, या गृह प्रवेश होता है तो कुछ होता है, सब में सेरेमनीज में हम छोटे छोटे यज्ञ करवा ही लेते हैं, तो ठीक है, इट्स गुड, मतलब इसको ऐसा नहीं है कि हम रिजेक्ट करते हैं, जो आपके है आपके कुल परंपरा के हिसाब से वो कर लीजिए, बट साथ में ध्यान रखिए कि भागवत का उच्चारण हो और हरिनाम हो, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और ये भी ऐसा ना हो, अच्छा आपने ये पॉइंट निकाला, क्योंकि कई बार फिर लोग आके बोलते हैं अरे इस्कॉन वाले तो बोलते हैं कि सिर्फ संकीर्तन यज्ञ, फिर अपने ही यहाँ पर क्यों यज्ञ करवा रहे होते हैं, डीटी इंस्टॉलेशन में भूमि पूजन में यज्ञ क्यों करवा रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली हम वो करते हैं because it is recommended, but at the same time we know that this is not the be and all. Yes, Prabhupada said, like, it's just to attract the public. Yeah. Real yagya is Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra. लोगों को समझ में नहीं आता प्रभु जी, बहुत मुश्किल है। Even within devotee community, some people are so much, क्योंकि सत्वगुण की रस्सी है ना, yes, वो भी एक रस्सी है, मगर वो रस्सी जैसे दिखाई नहीं देती। जो रजोगुण तमोगुण की रस्सी है ना, वो रस्सी की तरह दिखाई, अरे आलसी पड़ा हुआ है ना। मगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो और वेद पाठी हो और मुंह से निकल रहे हैं श्लोक, और फिर हम सोचें कि ये खराब व्यक्ति है, उससे पूछो भगवान कौन है, ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म सर्वत्र है। है ना, तो वो सत्वगुण की रस्सी ना, रस्सी नहीं दिखाई देती है, प्रॉब्लम है ये। बहुत ज्यादा सटल और अच्छी भी है वो, मतलब इट्स कभी हेल्प भी करती है वो कई बार। हाँ, इट्स हेल्पफुल, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिसीविंग। यस। नितिन प्रभु,
हरे कृष्ण। Hare Krishna, Mataji. So my question was, Mataji, like the Kali is there in gold, so which is like currency money. So but when we are doing donation, so we say that no, dhan shuddh hota hai, daan karne se. So then the like effect of Kali is not there, no then. इन व्हाट, आपके धन पे कली का इफेक्ट नहीं होगा दान करने से, ये क्वेश्चन है? Yes. नहीं, धन प्योरीफाई होगा टू सम एक्सटेंट। एक्चुअली दान के लिए बताया गया कि गृहस्थों को 50% इनकम दान कर देना चाहिए। मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि मुझे पता था ये अनडाइजेस्टेबल है। फिर क्वेश्चन आएगा कि आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, क्योंकि 30% तो टैक्स ही है माता जी, फिर हम 20% दान कर देते 50% टैक्स दे, मतलब दान कर दे तो टैक्स लगेगा ही नहीं शायद। हैं? टैक्स नहीं लगेगा नहीं, 80G में इतनी ज्यादा छूट थोड़ा है। Correct. इस्कॉन में भी आप दान करते हैं ना, तो आपने 1000 रुपए दान किए मान लीजिए, तो 500 एलिजिबल होते हैं टैक्स रिबेट के लिए। यस, फूड फॉर लाइफ 100% है इसमें। हाँ, नहीं, वैसे फूड फॉर लाइफ में भी नहीं ध्यान नहीं। ये जो वो प्राइम मिनिस्टर योजनाएं जो होती है ना, आवास योजना, वो उनमें 100% एलिजिबिलिटी होती है। Yes, yes. Religious charitable institutions like ours is covered only in 50% bracket. And Mataji, like जो मन का purification है, that is by chanting, right, or remembering? Yes. So when we chant, it is, we are not chanting just by our jiva and by our ears. We are also engaging mind. It is unsaid truth. So mind is purified by remembering about Krishna, because when we chant, we remember. Okay. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम जप करते हैं, एक दिन जब आपने जप किया, मगर कोई भी बिल्कुल भगवान पे ध्यान नहीं किया हो, सिर्फ मुंह से कर रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, है ना? और एक दिन जिस दिन आप मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मगर आप ध्यान भी दे रहे हैं भगवान की फॉर्म पर या भगवान के चरणों पर, उस दिन और इस दिन में अपने मनोस्थिति में जज करके देखिएगा। Mataji, but I get confused here because a lot of places, like it is said that you just have to sing and hear. You don't have to think about the form or the lotus feet or anything, because the form will be revealed to you later on. So इसमें कंफ्यूजन की, हाँ, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या हमें प्रयास करके भगवान के बारे में सोचना चाहिए या like हमें the lotus feet of Lord, what we had discussed, so usually my mind goes there. So I think about that 19 the symbols on the lotus feet of the Lord. So but कई बार मैंने पढ़ा है कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है आपको। So प्रभुपाद जी ने दोनों चीजें बोली हुई हैं प्रभु जी। Correct. At some places he has said that there's a very famous quote when Prabhupada is telling someone why you have to think. Mind, you don't have to do anything with the mind. You just simply hear and chant. Correct. And at certain places Prabhupada has said that chanting means one has to, in Bhagavad Gita also Prabhupada has said that chanting means we have to use our 3 senses, hearing and our jiva to chant, vibrate the holy name and think about Krishna. Mind. So mind also is to be engaged in chanting. So दोनों चीजें कही हैं। Actual point ये है कि दोनों चीजें क्यों बोली हैं? क्यों? क्योंकि आप कोई भी उपासना की पद्धति देखिए, सिर्फ हरे कृष्ण नहीं, कोई भी मंत्र की एक ही उपासना के तरीके चलते हैं। मंत्र उपासना का एक ही तरीका है, मंत्र जप करना, मंत्र के इष्ट का ध्यान करना। ये मंत्र उपासना की प्राइमरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जब प्रभुपाद गुरु देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर है, अगर वो उस लेवल पर है कि भाई वो भगवान का चिंतन तो कर ही नहीं सकता, अभी उसका मन इतना अशांत, इतना अनप्यूरिफाइड है, इसीलिए जब हम शुरू करते हैं ना, तब हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अब लोटस फीट मेडिटेशन करो और ये भगवान के रूप का ध्यान करो, लीला। नाम से यही बताया जाता है कि नाम के बाद रूप, लीला, ध्यान बाद में आएगा। नाम, गुण, रूप, लीला, ये क्रम चलेगा। इसीलिए पहले कुछ सालों तक केवल नाम जप करना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हम कुछ सालों तक नाम जप करते हैं तो उपासक बोलते हैं कि भाई नाम जप तो कर रहे हैं मगर हमारा मन तो
इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, उधर घूमने चले जाता है मन, जब करते हैं तो, है ना। तो फिर हम क्या करें, हमारा ध्यान नहीं लग रहा। तब उन्हें समझाया जाता है कि बेटा मन को भी एंगेज करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप के लिए बोला जाता है। इसलिए मैंने जब फर्स्ट टाइम लोटस फीट मेडिटेशन बोली थी, तब मैंने ये बोला भी था शायद कि इतनी जल्दी मैं ये बताती नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि सम ऑफ यू पीपल आर अगेन एंड अगेन आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन कि हमारा मन नहीं लग रहा है जप में। तो फिर वो निराशा हो जाती है, फिर मन जप नहीं करने देता, आपको इतना हावी हो जाता है। इसलिए बाय एक्सपीरियंस ऑल डिवोटीज, every devotee experience this thing, that if you don't have a prayerful mind, you can't chant nicely. Okay, and Prabhupada knows this, and that's why Prabhupada has given both the talks, both type of talks. Right. In fact, in a very famous, very fun, जो ISKCON के हर जगह आपको बजते हुए दिख जाएंगे, मतलब आप मंदिरों में जाएंगे वो बज रहा होगा प्रभुपाद जी का, कि this Hare Krishna chanting is not an artificial imposition on the mind. One should cry like the meaning of Hare Krishna is that, na? Yeah, like for a milk from the mother. Yeah. Just imagine प्रभुपाद जी जो है विप्रलंब भाव, है ना, in the mood of separation, जो चैतन्य महाप्रभु की हाईएस्ट फिलॉसफी है, विप्रलंब भाव, जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का मूल है ना, जो राधा रानी फील कर रही है कृष्ण के लिए। इमेजिन विप्रलंब भाव की बात को कितने सरलता से ऐसे बता रहे हैं कि अपने जब ऐसे करो जैसे राधा रानी को ऐसे पुकारो जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है। तो विप्रलंब भाव की जो फिलॉसफी है, हाँ, उसको प्रभुपाद जी ने ऐसे करके बता दिया, बिल्कुल जैसे ऐसे लगा बच्चा माँ के लिए रो रहा है तो हर बच्चा रोता है। You see, so he would tell things in such way that they won't sound like hi-fi stuff. तो अपने एक्सपीरियंस से जब में हम ये जानते हैं, और प्रभुपाद जी ने भी बोला, तो ये वैलिड पॉइंट है कि वन मस्ट एंगेज द माइंड। ये सिद्धांतिक बात है। इनफैक्ट भागवत में भी हियरिंग चैंटिंग के बाद थर्ड स्टेज रिमेम्बरिंग ही है। And Mataji, I've got like one more question, but not related to today's discussion. Yes. It was related, matlab we had discussed it like previously, but I forgot like what was the answer you had given that time. So like why samadhi, takes place like in our country and we don't burn the body? Yeah, it is because प्रभु जी कि हमारी जो शरीर, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका शरीर कॉन्टेमिनेटेड होता है, आत्मा जो अभी भी शरीर से आसक्त होती है, तो इसलिए अगर शरीर को जलाया नहीं जाएगा तो उसकी आसक्ति पूरी तरीके से छूटती नहीं, क्योंकि वो देखेगा शरीर अभी है, मे बी देयर इज अ चांस आई कैन गेट इनटू। मगर जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो ऑलरेडी शरीर से पूरी तरीके से उनकी आसक्ति खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए उनको समाधि स्थित किया जाता है। उनको जलाया नहीं भी जाए या जलाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनको समाधि स्थित कर दिया जाता है। अच्छा। Because there's so no. How does like one decide what needs to be done? महापुरुषों के लिए ऐसा होता है, महापुरुषों के लिए ऐसा होता है, उनको समाधि स्थित किया जाता है। या फिर कई जो भजनानंदी वैष्णव होते हैं, जो जिनको जलाया भी जाता है मान लीजिए शरीर को, तो भी समाधि बनाई जा सकती है, जैसे उनकी थोड़ी बहुत जो एशेज होते हैं या पुष्प समाधि भी बनाई जाती है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं, मतलब सो हाउ डू वी डिसाइड बेसिकली whether that person is really completely detached from the body or not? That is the criteria to judge. Okay. So then so many other Vaishnavas who may not be so well known, let's say, they also get samadhi. जो आप गोवर्धन में जाएंगे तो गोवर्धन में ना ऐसे 2 ईंट की समाधि बनी हुई होगी, वहां रहने वाले बहुत छोटे जो lesser known Vaishnavas, let's say, मगर जो भजन किए गिरिराज जी की तलहटी में ही, जिन्होंने अपने शरीर छोड़े, तो वो अपनी समाधि वहीं पर ही बनवा देते हैं, 2 ईंट की समाधि बना देते हैं सिर्फ, बहुत दिखेंगे आपको। ओके, ठीक है, राइट महाराज जी, हरे कृष्ण। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, so because there's some ISS meeting is there at 8:30, so let's meet with the next chapter, 18th chapter, next week. Hare Krishna.